दिन दहाड़े हमला करके क्या कहते हैं लूट लिया, और जब उन्होंने रेसिस्ट किया तो बाप बेटे दोनों को मारा, बेटे का इंतकाल हो गया, मर गया बेचारा। तो ये हो गया, कत्ल किया मतलब जी, उसको। जी, कत्ल तो सीधा। हाँ, तो ये हो रहा है। तो अब लॉ एंड ऑर्डर की कहाँ ठीक है भाई, मगर अब पीठ थपथपा रहे हैं कि जब से हम आए हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है। मीडिया के पास इसके लिए गुंजाइश नहीं है। मीडिया के पास गुंजाइश किसकी है? आज अभी टीवी खोल में आने से पहले आप क्या देख रहा था, तो अब उसको हर बाग को शाहीन बाग से जोड़ना है। हो गई भाई, एक लड़की 13 साल की नाबालिग जो वहाँ FIR लाज करने के लिए जाती है, कंप्लेंट करने के लिए जाती है, उसको थाने में बुला करके दूसरे दिन बयान लेने के बहाने, और SHO है उसके साथ गलत काम करता है। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा वाकया, और मीडिया खामोश है। इसको बिल्कुल पर्दा पोशी करने की बात कर रहे हैं। दारोगा भी हिंदू है, और लड़की भी हिंदू है, और पुलिस वाले जो अमला पूरा है वो हिंदू है, और जो एक्यूज हैं वो हिंदू हैं। तो उनमें से अगर कोई एक मुस्लिम होता ना, तब ना वो मीडिया को मिलता मौका कि वो उसको हाईलाइट करे और दिखाए कि साहब देखिए ये हो रहा है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। अपनी पीठ थपथपा रहे हैं योगी जी हर बात पे कि साहब जब से आ गए हैं वो सुधर गया है, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गई है, और ये है वो है, जो चाहे कह दे भाई, मीडिया से कहवा रहे हैं। दोस्तों आदाब है, मैं हिंदू से अनीस अहमद खान, मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब। आपको बहुत बहुत खैर मकदम है फैजान भाई। सिर्फ जो टीवी पे है, गोदी मीडिया पे है, सब जगह हिंदू मुसलमान की खबरें बड़ी टॉप पे आती हैं जी। उनके ऊपर अगर मुसलमान ज़रा से भी कोई गलती करते तलाश करते रहते हैं भाई। हाँ, तलाश करते हैं, उसी को हाईलाइट करते रहते हैं। तलाश नहीं करते थे, पैदा कराते रहते हैं। अभी हाल में ही ललितपुर में घटना हुई है यूपी में जी जी, और बहुत बड़ी घटना हुई कि ताला बंद करके SHO उसमें गिरफ्तार भी हुआ उसने कि नाबालिग लड़की के साथ जी 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 10 दराजी मतलब कि उसके साथ बेहुरमती की, बलात्कार करने की कोशिश की, उसका कहीं चर्चा नहीं है। किया भाई, चलिए तो थोड़ी सी खबर आई अखबारों में, छोटी सी, और उसके बाद वो ख़त्म कर दी गई। नहीं तो जैसे आपने छोटी खबर देखी ना, तो हमने भी जो छोटी देखी तो हमने कई जगह तलाश करने की कोशिश की, तो फिर वहाँ से यहाँ से कुछ वहाँ से निकाला, तो मामला वो शी वाज रेप्ड जी। ये है पुलिस स्टेशन में SHO, लेकिन उसको इतनी हाईलाइट नहीं दिया गया। नहीं वो क्यों करेंगे? इत्तेफाक से वो जो दारोगा भी हिंदू है, और लड़की भी हिंदू है, और पुलिस वाले जो अमला पूरा है वो हिंदू है, और जो एक्यूज हैं वो हिंदू हैं। तो उनमें से अगर कोई एक मुस्लिम होता ना, तब ना वो मीडिया को मिलता मौका कि वो उसको हाईलाइट करे और दिखाए कि साहब देखिए ये हो रहा है। वो तो जैसे आपने शुरू में कहा ना कि साहब वो मैं तलाश करते, मैंने कहा नहीं तलाश करते नहीं, वो उसके वजूहात पैदा करते रहते हैं कि ज़रा सा कुछ मामला बने। देखिए ऐसा है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। अपनी पीठ थपथपा रहे हैं योगी जी हर बात पे कि साहब जब से आ गए हैं वो सुधर गया है, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गई है, और ये है वो है, जो चाहे कह दे भाई, मीडिया से कहवा रहे हैं। उनके हाथ में वो तो सोशल मीडिया है कि दूसरी खबरें भी आती हैं, वरना तो कहीं कोई कुछ पता ही नहीं चले। तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और लगता है मोदी योगी 2 कोई बोलता है, कोई बुलडोजर 2 बोलता है, जो अपना है बहरहाल 2। तो ये जो सरकार आई है दूसरी बार, वो आने के बाद उसने पहले भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया था, आज भी ठीक कर दिया है उनके बकौल। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो हद हो गई भाई। एक लड़की 13 साल की नाबालिग जो वहाँ FIR लाज करने के लिए जाती है, कंप्लेंट करने के लिए जाती है, उसको थाने में बुला करके दूसरे दिन बयान लेने के बहाने, और SHO है उसके साथ गलत काम करता है। शी वाज रेप्ड बाय SHO। बिल्कुल। और अब उसके बाद ये तो उन्होंने किया है कि थाने वालों को सस्पेंड कर दिया है, SHO को भी सस्पेंड कर दिया है, और वो कार्रवाई की है उन्होंने। नहीं, कब की? जब भंडाफोड़ हुआ जी, उन्होंने उनको बुला करके उसको अल्टीमेटली एक चाइल्ड लाइफ करके वो है NGO, उसको उसमें हैंडओवर किया। जब वहाँ गया तो वहाँ पर काउंसलिंग के अंदर वो तमाम बातें आई, तो पता चला कि दारोगा जी खुद उन्होंने बाद में जो बुलाया उसके साथ मुलविस हैं। तो अब वो उसने कंप्लेंट किया, यहाँ किया, SP के यहाँ किया, वो बात आगे बढ़ गई। जब बात आगे बढ़ गई
तो फौरन जो है पुलिस एक्शन में आई, इसलिए कि मामला दूसरा था। अब यहाँ पर अगर कोई लड़की इत्तेफाक से मुस्लिम रही होती तो सो जाते, और अगर कहीं ये लोग एक्यूज हिंदू रहे वो मुस्लिम रहे होते तो अब तक आफत आ जाती। सवाल बुनियादी ये है, मैं एक सवाल करता हूँ कि ज़रा सी बात बुलडोज़र चल जाता है कि मुल्ज़मान के मकानात गिराए जाते हैं, मुल्ज़मान नहीं मिलते तो मकान अंदर होता है तो उनको बुला करके अंदर भेज करके पुलिस इसके एमसीडी के अमले से तोड़वाया जाता है। यानी बुलडोज़र कल्चर है ना, यूपी मध्य प्रदेश और हर जगह वो यही से उसको बुलडोज़र यूपी मॉडल बोल रहे हैं। हरकतें इन्हीं की हैं जो उसको सब कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर क्यों नहीं चल रहा है बुलडोज़र? एक ऐसा घिनौना क्राइम जिसके अंदर की सारे लोग बिल्कुल एक्सपोज क्या, बिल्कुल साफ साफ सामने। अब वो मौर्या इनके डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सब ठीक हो गया है, वो पता चल गया। पता क्या चल गया? हो तो एफआईआर बाई नेम है एफआईआर, तो उसमें पता चलने की क्या बात है। और उन्होंने कहा नहीं सबको अरेस्ट कर दिया गया है। वो अभी टीमें भेजा है उन्होंने, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो लगे हुए सूबे हैं कि सारे लोग, भगदड़ मच गई ना, उन्होंने पूरे थाने को सस्पेंड किया है। अच्छी बात है, मैं तो इसको वेलकम करता हूँ, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मगर अब वो है तो एसएचओ अरेस्ट हो गया है, ऐसा मैंने देखा, लेकिन दो चार और भी अरेस्ट हुए होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं सब के सब अरेस्ट हो गए, मामला टिपुट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक लाइन में उन्होंने बयान दे दिया। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा वाकया, मीडिया इसको बिल्कुल पर्दा पोशी करने की बात कर रहे हैं। अब मीडिया को देखिए, अब तक अगर इसमें कोई एक मुस्लिम रहा होता फिर वही बात आती है, तो अब तक देखिए कि वावला कितना मच गया होता। मीडिया पे कहीं इसकी खबर ही नहीं आ रही है। मीडिया में खबर क्या आ रही है? बुलडोज़र, ये बजाय इसके कहें कि बुलडोज़र चलाओ जैसे तुम अब तक चलाते रहे, मीडिया में वो नहीं खबर आएगी। मीडिया में क्या खबर आ रही है कि बुलडोज़र चलाया जा रहा है वहाँ पर बलरामपुर में, वहाँ वो एक्स एमएलए है, वो जेल वेल गया था उसी चक्कर में। तो भाई देखिए, जहाँ लीगल इंक्रोचमेंट है, एक ऐसा भी केस हुआ है कि जिसमें लड़के ने कहीं वो लव जिहाद का मामला था, वो तो दूसरे स्टेट में था, लेकिन बात यही थी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। ग्वालियर में मैंने आपके चैनल में बात कही भी थी। लेकिन मैं यूपी की बात कर रहा हूँ कि यूपी में बलरामपुर के अंदर जो है वो एक एक्स एमएलए था मुस्लिम। अब उसका उसका नहीं, वो तो जेल में चला गया था कुछ चीज़ों को लेकर के, इंक्रोचमेंट वगैरह था जो भी था, और क्या कहते हैं भूमाफिया जिसे कहते हैं वो था। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन चलिए हम सब चीज़ मानते हैं। लेकिन अब उसकी फैमिली के मेम्बरान जो हैं उनके मकानात को बुलडोज कर रहे हैं। एक तरफ तो बुलडोज़र ये कर रहा है, बुलडोज़र बरेली में असलम जो एमएलए था कहा था उसका उन्होंने बुलडोज कर दिया पेट्रोल पंप, तो उसको तो बहुत हाईलाइट करेंगे। अब उसी में कहीं पर क्या होता है, अभी कल का वाकया है, मतलब कल का आज रिपोर्टिंग उसकी है कि ये कानपुर में जो है, घाटमपुर में वहाँ एक मदरसे की 6-7 इमारतें तोड़ दिया, जो मदरसे की इमारतें थी, और यहाँ तक कि उसमें एक मस्जिद जो बनी हुई थी उसकी बाउंड्री वाल वगैरह को गिरा दिया। तो अब वो खबरें दिखाएंगे, उसको दिखा रहे हैं पूरे दिन दिखाएंगे। तो ये उनको है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो अभी मैं देख रहा था, अब तो अखबारात जो है जोनल खबरें छापते हैं ना, जो एडिशन होता है वहाँ यहाँ छापेंगे, बनारस के एडिशन बनारस की छापेंगे, गोरखपुर की एडिशन गोरखपुर में छापेंगे, कानपुर में छापेंगे। तो खबरें पूरी पता नहीं चलती जब तक इस तरह का कोई बहुत संगीन वाकया ना हो। तो थोड़ा वो भी थोड़ा सा देते हैं तो हम उसको समझ पाते हैं कि क्या इसकी ग्रेविटी है। तो अभी हापुड़ में भी कल जो है वो उन्होंने कल परसों वो एक किराना की दुकान थी, उस पर दिन दहाड़े हमला करके वो क्या कहते हैं लूट लिया। और जब उन्होंने रेसिस्ट किया तो बाप बेटे दोनों को मारा, बेटे का इंतकाल हो गया, मर गया बेचारा। तो ये हो गया, कत्ल किया मतलब कत्ल तो, सीधा। हाँ, तो ये हो रहा है। तो अब लॉ एंड ऑर्डर की कहाँ ठीक है भाई, मगर अब पीठ थपथपा रहे हैं कि जब से हम आए हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है। मीडिया के पास इसके लिए गुंजाइश नहीं है। मीडिया के पास गुंजाइश किसकी है? आज अभी टीवी खोल मैं आने से पहले आप क्या देख रहा था, तो अब उसको हर बाग को शाहीन बाग से जोड़ना है। अब कल जो है वो क्या कहते हैं उस इलाके में हमदर्द के करीब को संगम बिहार, तो अब संगम बिहार में अगर आप जाके देखें तो वहाँ भी जो डिमोलिशन हुआ है तो उसमें आपको मेजॉरिटी मुस्लिम्स की मिलेगी,
लेकिन संगम बिहार नाम है, लोग समझते होंगे कि नहीं मुसलमान वहाँ नहीं है, जबकि ज्यादातर मुसलमान, ज्यादातर। तो आप जाके पता लगाइए तो ज्यादा इन्हों हुआ है, तो जान उनके भी कर दिए होंगे। हो क्या रहा है कि ये करते क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी यूपी जैसे मान लीजिए है, अब यूपी में आज वो कोई दिखा रहे थे कहीं कोई मंदिर से लगी हुई कुछ जमीन तोड़ी ताड़ी गई है, उसको दिखा रहे थे थोड़ा सा मेल मिलाने के लिए, यानी मुसलमानों का सब करेंगे तो इसका एकाध। अब वो क्यों करते हैं, वो जो एकाध तोड़ते हैं यानी गैर मुस्लिमों को कहना चाहिए, हिंदुओं को कहना चाहिए, तो हो क्या रहा है, वो या तो समाजवादी का होगा एक्टिविस्ट, या तो आरएलडी का एक्टिविस्ट होगा, या किसी दूसरी पार्टी का एक्टिविस्ट होगा, और या तो लोकल लेवल पर उसकी अनबन उससे होगी, और नहीं तो इन्होंने प्रदेश के लेवल पर कहा कि भाई इस आदमी को ठीक करना है तो अल्लाह इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ये उसको, वो जो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो इनका एक्टिविस्ट नहीं होता, वो तो क्या कहते हैं दूसरी पार्टी का होता है, मगर दूसरे दोनों काम हो जाते हैं। एक तो दिखाने के लिए कह दिया कि साहब हम खाली मदरसे और मस्जिद नहीं तोड़ रहे हैं, हम तो मंदिर और उससे लगी हुई ज़मीनों को भी तोड़ रहे हैं। मगर वो कौन लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी से मुतालिक हैं, वो आरएलडी से मुतालिक है, दूसरी पार्टियों से मुतालिक हैं, तो उनका तो एक चीज़ से दो शिकार कर रहे हैं। ये तमाशा पूरा हो रहा है। अब आज मैं देख रहा था कि अब वो शाहीन बाग फिर आ गया, अब संगम बिहार में तोड़ने के बाद आज वहाँ कोई डेट तय थी जिसमें कालिंदी कुछ से लेकर के जो रोड आया है थाने तक, उखला थाने तक, उसको साफ करना था। भाई इंक्रोचमेंट जहाँ भी हो उसको तोड़ा जाना चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ लोग इस तरह से मानते नहीं, सिविक सेंस लोगों में है नहीं। मगर आप एक तरफा कार्रवाई कैसे करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, एक तरफा और दूसरे कानून को अपने हाथ में लेकर, ना कोई नोटिस ना ये ना वो। जैसे भी कानपुर मदरसे को तोड़ा है, उनकी बिल्डिंग को मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ के लोगों का बयानात पढ़ रहा था, वो खसरा खतौनी बाकायदा, और वो सब दिखा रहे थे कि ऐसे हमने ज़मीन ली, ऐसे ज़मीन हमारे हाथ आई, ऐसे हमने बनाया, तो वो पूरा वो अपना बता रहे थे। लेकिन इन्होंने तोड़ करके किनारे कर दिया। अब तोड़ दीजिए, अब जाइए, अब लड़ते रहिए। तो ये जो सिलसिला है बुलडोज़र कल्चर कहने दिया, ये बुलडोजर कल्ट कह लीजिए, क्या जो भी उसको नाम देना चाहें, बुलडोजर बाबा कहना लगे, फीलिंग प्राउड ऑफ इट कि भाई जब कहिए तो बड़े खुश हो जाते हैं। अभी वो उत्तराखंड गए तो वो बुलडोजर बाबा करके उनका तारुफ भी लोगों ने उनका कराया। तो ये जो चीज़ है ये ख़त्म होनी चाहिए और इसके खिलाफ लोगों को लड़ना पड़ेगा। अब वो शाहीन बाग, तो अब वो कालिंदी कुंज से यहाँ ओखला चौकी तक का साफ करना था, तो कहने लगे शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, ये वही शाहीन बाग है, ये भी जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। तो ये कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन के अलावा कोई भी चीज़ इनके पास नहीं है। कहीं से बात शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन पे बात होती है। अब राजस्थान में आजकल लपट गए हैं कि वहाँ पर इलेक्शन जो होने वाला है अगले साल, तो कर्नाटक था, कर्नाटक तो वो साउथ में उन्होंने एक अपना बना ही लिया है बेस, जिसे कहना चाहिए, जैसे आर्मी बेस बनता है वैसे पॉलिटिकल बेस बना करके चल रहे हैं। अब राजस्थान वगैरह है, हर जगह कम्युनल एक्सप्लॉयटेशन फिजा को खराब कर रहे हैं मुल्क की, ये है मामला। और लोगों को इनके खिलाफ अल्टीमेटली मैं बार बार ये कहता हूँ कि घूम फिर करके जब हालात ख़राब होते हैं इस तरह के, तो सड़कों पर ही आना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा मसला है लेकिन बहुत गहराई तक है वो देखा जाए तो। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर जेड के फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।